बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के हवाले से है। और हम ओवरऑल जो इंडेक्स अभी हम कर रहे हैं उसमें जो हमारी टाइप है वो हमारी कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर के अंदर हम जो कर रहे हैं वो वेटेड है, और वेटेड के अंदर जो हम मेथड कर रहे हैं वो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव है। और इसमें जो टूल यूज़ होते हैं वो आप जानते हैं कि इसमें फिक्स्ड और चेन बेस दोनों से ये सॉल्व हो सकता है। हम दोनों ही इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको टूल्स बताएंगे और ये होगा हमारा ओवरऑल टॉपिक। और यानी मेथड असल में स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव के ऊपर है। पीछे जो चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं वो आपने पिछले लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, उसके अंदर आपको मालूम होगा। आइए हम शुरू करते हैं कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स ये क्या है। पीछे हम सिंपल के हवाले से कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव जिसमें वेट्स दिए होते हैं। अच्छा, अब इस वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव जो ये आपको गिवन है इसके अंदर और जो कि आपके पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है उसमें क्या फ़र्क है। उसमें भी वेट्स दिए होते हैं और इसमें भी वेट्स दिए होते हैं, तो फिर क्या फ़र्क है? क्या इसलिए हम इसको कहते हैं कि उसके साथ लेस्पेरी पास्ची फिशर लिखा होता है, इसके साथ नहीं लिखा होता? नहीं, ये फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट ये है कि इसके अंदर आपको वेट्स जो दिए होते हैं वो डायरेक्टली वेट्स वो दे देता है क्वेश्चन के अंदर। मीन टेबल के साथ वो आपको हर ईयर के साथ उसके वेट्स नहीं देता, सिर्फ जो करंट ईयर होता है उसके साथ वेट्स गिवन होते हैं। बेस ईयर के जो वेट्स हैं वो गिवन नहीं होते। ये एक मेन फ़र्क है, इसको आप देख लें कि जो लेस्पेरी पास्ची फिशर वाला फार्मूला जिसको हम एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं उसके साथ आपको बेस ईयर के भी वेट्स दिए होते हैं और जो करंट ईयर होता है उसके भी वेट्स दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो बेस ईयर है उसके साथ वेट्स नहीं दिए हुए, आपको सिर्फ जो वेट्स दिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के साथ दिए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। बात कर रहे हैं अंडर दिस मेथड फर्स्ट द प्राइस रिलेटिव ऑफ द गिवन आइटम price relatives of the given item are calculated, then their average is taken by multiply with their concerned weights। यानी बहुत आसान है कि सबसे पहले हमें जो भी आइटम दिए उनके हमें क्या निकाल लेने हैं, प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेने हैं, जैसे कि हम सिंपल में निकालते थे। और बाद में हमें उनके एवरेज लेनी है, लेकिन एवरेज हमने वेटेड एवरेज लेनी है बस। वेटेड एवरेज क्या होती है? वेट्स के साथ, जैसे हम एवरेज लेते थे ना ग्रुप डेटा की एवरेज, यानी फ्रीक्वेंसी साथ मल्टीप्लाई करके और फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते थे। आपने तीसरे चैप्टर के लेक्चर्स देखे होंगे, ये बिल्कुल उसी तरह है। उसके अंदर वेटेड एवरेज का भी मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे कंबाइंड एवरेज जो कंबाइंड मीन था उसके साथ ही वेटेड मीन भी आपको बताया था। तो यानी क्या होता है कि उसके अंदर आपने एवरेज लेनी है लेकिन वेट्स को मल्टीप्लाई करके लेना है। यानी आप यूँ समझ लो कि बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रुप डेटा का हम मीन निकालते हैं, तो बिल्कुल उस तरह करके इसका मीन निकाला जाएगा। तो एक तो ये हो गया। वो बात करते हैं कि अंडर दिस मेथड वेट्स आर डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। और डायरेक्टली गिवन से क्या मुराद है कि मीन वो आपको इधर ही बता देगा स्टार्ट में। और दूसरी बात ये होगी कि ये वेट्स सिर्फ करंट ईयर के साथ होंगे, जो बेस ईयर है उसके साथ वेट्स गिवन नहीं होते। ये एक मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे उसने दे रखी है, आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। बात कर रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज प्राइस इन रुपीज फॉर घी, शुगर एंड मिल्क। ये तीन उसने कमोडिटीज आइटम उसने दे रखे हैं यहाँ पे, और चूंकि तीन है तो इसका मतलब ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर हुआ। अब वो कहते हैं टेकिंग 2018 एज अ बेस ईयर कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर। हमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है बाय द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड फॉर द ईयर 2019 यूजिंग द वेट्स। ये देखें वेट्स उसने यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और ये वेट्स है 2019 के, 18 के नहीं है। और यही इसका एक डिफरेंस है लेस्पेरी पास्ची और फिशर से। तो वेट्स आपके पास है 20 फॉर घी, 12 फॉर शुगर एंड 4 फॉर द मिल्क। तो ये आपके पास उसने वेट्स दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। नीचे उसने कुछ प्राइसेस वगैरह का ये टेबल उसने दिया हुआ है आपको। ईयर्स 2018, 19 पे ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे 18, 19, 20, 21 इस तरह करके भी कोई सा भी ईयर हो सकता है। तो ये उसने आगे उसकी ये जो तीन कमोडिटीज़ हैं घी, शुगर, मिल्क, इसकी उसने प्राइसेस दे रखी हैं और वेट्स उसने ऊपर दे रखे हैं जो कि 19 ईयर के साथ वेट्स हैं, करंट ईयर के वेट्स। तो अब हमें क्या करना है कि हर एक की हमने ईयर वाइज उसके सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेने हैं। हम क्या करेंगे, ईयर्स इस तरह लिख दिए, जो भी साल आपके पास दिए होंगे इस तरह आपने साल लिख देने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 साल हैं तो इसमें 2018 एंड 2019 लिख दिया। प्राइस रिलेटिव और ये घी का, और प्राइस रिलेटिव शुगर का, प्राइस रिलेटिव मिल्क का, ये हमने 3 कॉलम बना लिए।
और प्राइस रिलेटिव अब चूंकि इसमें यही बेस है तो इसी की प्राइस पे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम इंडेक्स नंबर में करते हैं। तो क्या आएगा 175.5 डिवाइड बाई 175.5 मल्टीप्लाई 100, तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप शुगर में आ जाए तो आपने प्राइस सिर्फ शुगर की लेनी है, तो वो क्या बनेगी 480.4 डिवाइडेड बाय 480.4 मल्टीप्लाई 100, तो वो भी 100 आ जाएगा। मिल्क में चले जाएं तो मिल्क की 2018 की प्राइस उसी की प्राइस पे डिवाइड हो जाएगी, यानी 82.4 डिवाइड बाय 82.4 मल्टीप्लाई 100, ये भी 100 आ जाएगा। तो ये आपके ये तो 100 ही आने हैं, क्योंकि जो बेस ईयर होता है उसके अंदर आपके पास जो इंडेक्स नंबर होता है वो 100 होता है। अच्छा, अब आ जाइए हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। तो इसमें हमारे पास बेस ईयर जो कि 2019 के लिए बेस ईयर 2018 है, तो मतलब घी में क्या होगा कि प्राइस उसकी अपनी करंट ईयर की प्राइस तो ये है, लेकिन बेस ईयर की प्राइस आपके पास ये होगी। तो करंट ईयर की प्राइस है 180.3, इसको हम डिवाइड करेंगे 175.5 पर, तो 180.3 डिवाइड बाई 175.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 102.74। इसी तरीके से अगर आपके पास शुगर में देखें तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो प्राइस आ रही है उसमें 509.7 है, और इसको आप डिवाइड करेंगे 480.4 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 106.09 आपके पास ये वैल्यू आ गई। मिल्क में देखें तो 90.6 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 82.4 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90.6 डिवाइडेड बाय 82.4 मल्टीप्लाई 100, आंसर आपके पास 109.95। तो ये तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स जो है वो निकल आए। तो प्राइस रिलेटिव चूंकि आ चुके हैं तो अब हमें इनकी एवरेज लेनी है, लेकिन चूंकि वेट साथ गिवन है तो ये नॉर्मली यूं नहीं होगा कि इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दिया जाए। अगर नॉर्मल एवरेज होती, वेट्स ना दिए होते तो फिर ऐसे ही करते, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड, तो 100 ही आना था। खैर, तो लेकिन अब क्या करना है कि इनके साथ इनके कंसर्न वेट मल्टीप्लाई करके हमें करना है। अब इसके साथ आप वेट मल्टीप्लाई करें या ना करें वो एक ही आंसर आएगा, 100 ही आना है, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो यही वेट्स पर हम इस बेस के साथ भी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वेटेड है तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए किए जाते हैं सो दैट कि कंफ्यूजन ना आए कि जी वेटेड जब हम इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसके साथ वेट क्यों नहीं ले रहे, उसके वेट्स दिए नहीं होते, हम इसी वेट्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर चूंकि फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल जहन में नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई करते, वेट तो 19 के थे। ठीक है, तो ये क्यों किया है, क्योंकि ये वेटेड एवरेज है और वेटेड एवरेज के लिए ये कंफ्यूजन ना रहे और फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसकी एवरेज लो तब भी 100 आएगा और वेट के साथ आप कर भी लोगे तो तब भी आपके पास 100 ही आता है। लिहाजा इसलिए चूंकि ये वेटेड हम इसको कह रहे हैं तो इसलिए इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो तीनों को ऐड करके, लेकिन फिर वो इस तरफ से आ जाएगा कि ये वेटेड थी तो इसके साथ वेट्स क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुए, क्योंकि उनके साथ वेट्स गिवन है ही नहीं, तो फिर उनकी तो नॉर्मल ही आएगी ना। तो दोनों अप्रोचेस हैं, दोनों में से आपका जो जी चाहे वो आप कर सकते हैं पहले वाले के साथ, लेकिन दूसरे के साथ तो ऑब्वियसली वेट्स आपने मल्टीप्लाई करना ही है। तो एनी हाउ इसके साथ हमने किए हुए यहाँ पे 100 है, इसके साथ भी इसी के वेट जो थे यानी घी का जो वेट था वो 20 था, मल्टीप्लाई कर दिया। जो शुगर है इसकी प्राइस भी आपके पास जो प्राइस 100 है, इसका जो वेट था वो 12 था, मल्टीप्लाई कर दिया। जो मिल्क था इसका भी 100 आपके पास आया है और इसका वेट 4 था, 4 से मल्टीप्लाई करके उनके सम ऑफ वेट्स में डिवाइड कर दें 20 + 12 + 4, और इसको अगर आप करेंगे तो 100 ही आएगा। और दूसरे अल्फाज में हम क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से 100 + 100 + 100 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 300 को 3 पे डिवाइड करें तो 100 आएगा, तो तब भी 100 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में आप कोई सी भी अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से हमें बिठा लें ताकि किसी तरह का कोई क्वेश्चन बाद में आए या रेज हो टीचर की तरफ से कहीं पर, तो वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 2019, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये आ चुके हैं और वेट्स यही हैं, मतलब इस वैल्यू को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली और प्लस करना है, फिर इस वाली वैल्यू को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है, इस वाली वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर उनके जिन जो वेट्स हैं उसके सम पे हमने डिवाइड कर देना। तो ये देखिए 102.74 जो कि ये वाली वैल्यू है, और इसके साथ इसका वेट 20 था वो हमने मल्टीप्लाई, ये स्टार लगा हुआ है, ये स्टार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये हमने इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस जो है इसको 106.09 जो है इसको हमने 106.09 इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने इसके वेट के साथ जो कि 12 है, और प्लस कर दिया फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 109.95 और इसको आपने उसके वेट के साथ यानी कि 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सम ऑफ वेट्स यानी कि 20 + 12 + 4 इसके सम पे डिवाइड करके आंसर लेंगे तो 104.66 आ जाएगा। अच्छा, अभी आपके पास जो है ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे कैलकुलेट, ये उसकी एवरेज का इंडेक्स, अब ये फिक्स्ड में यही आंसर है, फिक्स्ड में तो यही आंसर है। अगर आपको इसके चेन निकालना है तो चेन में भी इसी तरीके से, अगर कोई और ईयर होता तो शायद थोड़ा फर्क बनता, क्योंकि उसमें फिर 19 की प्राइसेस पे डिवाइड होना था, यानी 20 के केस में 19 की प्राइस पे डिवाइड होना था
और 21 में 20 की प्राइस पे डिवाइड होना था, वो तो उसी तरह चलना है। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि बेस भी यही है और प्रीवियस ईयर भी इसके लिए यही होगा, तो यही हमारे पास यानी जो प्राइस रिलेटिव है यही हमारे लिंक रिलेटिव होते हैं। और चूंकि लिंक रिलेटिव की एवरेज ली जा चुकी है तो वो एक वैल्यू आ गई है। अब इसी एक वैल्यू को यूज करते हुए आपने आगे चेन इंडेक्स निकाल देना है। यानी चूंकि असल में ये लिंक रिलेटिव ही है जो आ चुका है। आपको पता है कि करंट का लिंक रिलेटिव जो आपके पास पहले साल का होता है वही चेन डाइस होता है। तो मतलब आगे आप एक कॉलम बना लेंगे चेन डाइस का, तो पहले साल का लिंक रिलेटिव 100 है तो चेन डाइस भी 100 ही होगा, चेन इंडेक्स जो होगा। अब नेक्स्ट में क्या होना है कि करंट का लिंक रिलेटिव और प्रीवियस का चेन इंडेक्स है 100, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो उस साल का भी यही आ जाएगा। तो 2 सालों में तो खैर कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, तीसरे साल फर्क पड़ेगा क्योंकि 2020 के अंदर 2019 की जो प्राइसेस हैं वो उस पर हम डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी दूसरा जो चेन बेस है वो इस तरीके से हो जाना। तो यानी वो कंफ्यूजन ना रहे कि वो क्या है, क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर नहीं है। मैंने इसी के अंदर आपको फिक्स्ड और चेन दोनों बता दिए जिसको हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव की बेस पर हमने सॉल्व किया। और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वेट्स गिवन है लेकिन हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।